जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का हम इस सेशन में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो प्रथम इंटर स्तरीय पुनः परीक्षण 8/12/2018 का द्वितीय पारी का क्वेश्चन है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी और एक बार और बता दो आप लोगों को, इसके पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन का 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और बता दो आप लोगों को, आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि टिक लगाने में अच्छा रहेगा। आप लोग अपना आंसर कॉपी में लिखिए और जो इसमें से करेक्ट बताया जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर। आप लोग भी मॉडल सेट लगा सकते हैं और लास्ट में अपना कमेंट आंसर में दे सकते हैं, ठीक है, कि मेरा इतना सही हुआ। उससे ज़्यादा क्या होता है कि पता चलता है कि हमने अपना कितना सही किया, ठीक है। सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। वीडियो इसी पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है कि जितना भी इसमें जीके जीएस है सब आप लोग को बताया जाए, ठीक है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन था। बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना मजहरुल हक, जो होम रूल लीग के अध्यक्ष थे, ठीक है। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। वीडियो थोड़ा फास्ट होगी, आप लोग भी थोड़ा फास्ट में लगाइए, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रीय हिमोनोलॉजी संस्था कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय हिमोनोलॉजी संस्था कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय हिमोनोलॉजी संस्था, जिसको NNI जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इसकी स्थापना 24 जून 1981 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? मोरक्को की राजधानी रबात है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सुपर सीरीज कोरियाई ओपन महिला बैडमिंटन 2017 का किसने जीता? जो सुपर सीरीज कोरिया में हुई था ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु कोरियाई सीरीज जीतने वाली पहली महिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बराहवा G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? बराहवा जो G20 कहाँ संपन्न हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, हैम्बर्ग में हुआ था, ठीक, जो जर्मनी में पड़ता है, ठीक। अभी जो 2023 का G20 शिखर सम्मेलन वो भारत में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना है? बिहार का जो कौन सा नृत्य है गुजरात के गरबा के रूप में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुमारी जो है गुजरात के गरबा के नृत्य में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 का आंकड़ा है, इस समय का नहीं, 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चना का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है स्थानीय पवन बुरान बहती है। स्थानीय पवन बुरान कहाँ बहती है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान में बहती है। ऑप्शन नंबर बी, ईरान में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर आधार पर आधारित है? ठीक है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हाइरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1951 से 56, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसके द्वारा लिखी थी? महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रेट बैरियर लेक, ठीक है, ग्रेट बैरियर लेक कहाँ स्थित है? ठीक है, ग्रेट बैरियर लेक कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन छूटिएगा आपका 7 नंबर 17 कह रहा है ब्यास सम्मान 2017 किसने जीता? ब्यास सम्मान 2017 किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर ममता कालिया। मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता? मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता? जॉर्ज सॉन्डरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका कह रहा है हर घर बिजली योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ था? हर घर बिजली शुभारंभ बिहार के
बिहार ने कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए नवंबर 2016 में भी किया गया था। और बिहार उज्ज्वल योजना 2016 में ही हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखिए। कह रहा है इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई किरण देसाई। किरण देसाई इसका आंसर है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर किरण देसाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय यहाँ सॉरी यहाँ आरतीय लिखो, यहाँ भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों प्रबंधों से संबंधित? धार्मिक मामलों के प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद संबंधित? अनुच्छेद 26 है, ठीक। अनुच्छेद करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26, ठीक है। कह रहा है एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या था? एकीकृत ऊर्जा विकास का मुख्य योजना क्या था? इसका ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा 24 सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित में 24 घंटे के लिए बिजली मिले। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बिहार में जो मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिला पंचायत अधिकारी को सौंपता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और अरविंद अडिगा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर पावापुरी, ठीक है, पावापुरी में स्थित है। कह रहा है भारतीय वन जीव संस्था कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी देहरादून ऑप्शन नंबर बी देहरादून में स्थित है, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? निम्न में से कौन भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ये 2018 क्वेश्चन उस समय के अनुसार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस। अभी वर्तमान में छह राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। अभी वर्तमान में भारत में मान्यता से 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जो आपका एएपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। ये आपका 6 भारतीय पार्टी है। पुस्तक आइन ए सिकंदरी के लेखक कौन है? पुष्पन आइन ए सिकंदरी के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, आइन ए सिकंदरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक किससे संबंधित है? शिवालिक किससे संबंधित? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वलित पर्वत संबंधित है, वलित पर्वत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रनर वाइस, बेरी बेरिस तथा कीप थॉर्न 2017 का। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2010 में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंभीरा नृत्य संबंधित है। गंभीरा नृत्य किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से। उड़ीसी जाए, केरल कथकली केरल जाए, ठीक। कर्नाटक का याचियांग हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत का सबसे ऊंचा डी सिक्किम, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। कह रहा है ब्लैक पर्वत उदाहरण है। ब्लैक पर्वत किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर ब्लैक फॉरेस्ट का उदाहरण है ब्लैक पर्वत, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2010 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2017 किसने जीते? 2017 क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गार्बिन मुगुरुजा। अब ये आपका अभी वर्तमान में, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था करेक्ट ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1997। इसी गठन में आप बलवंत राय मेहता समिति में ही पंचायत का त्रिस्तरीय स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा सी छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कौन सा द्वीप
फूल मूल रूप से परवाल द्वीप है, कौन सा द्वीप मूल रूप से परवाल द्वीप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरा 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 द्वीप, बोरा बोरा द्वीप। 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? मिजोरम को एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1987 में जो आपका मिजोरम 23वां राज्य बना। ठीक है, कह रहा है महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। महलों का शहर कोलकाता। ठीक, टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो कि जीविका लोग बोलते हैं, राष्ट्रीय आजीविका का मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? इसका आंसर कौन है? कालीहांडी उड़ीसा से, कालीहांडी उड़ीसा से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था और कुतुबुद्दीन इसका नाम डाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जो बिहार में पंचायत समिति का जो निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति प्रमुख, पंचायत समिति प्रमुख। ठीक है, कह रहा है कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, रेनेल जो है एक गर्म प्रकृति की धारा है। ठीक है, ये कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित अनुच्छेद किस अनुच्छेद से? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 263 से संबंधित है। ठीक है, 280 में है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सेवा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार में सेवा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2011 में शुरू हुआ था। ठीक है, कह रहा है लाल किला लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स नीति लागू किया था? डेट्रिप्स और लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता? भारत। ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, कह रहा है भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? रजत क्रांति जो आपका अंडा से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा से संबंधित, दूध से है श्वेत क्रांति, कपास से है व्हाइट गोल्ड और खाद से है हरित क्रांति। ठीक है, खाद से है हरित क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSE ग्रीन नेक्स्ट कब शुरू हुआ था? BSE ग्रीन नेक्स्ट कब 22 फरवरी 2012 में शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 22 फरवरी 2012। कह रहा है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश से लिया, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। अब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा के पृथ्वी को सतह दूरी कितना है? चंद्रमा के पृथ्वी को सतह की औसत दूरी कितना है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है बिहार में कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? बिहार की कौन सी महिला थी जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, आशा सहाय। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, भूकंप तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समय है, कह रहा है मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं? मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कह रहा है वायु प्रदूषण में कौन सा सूचकांक होता है, वायु प्रदूषण में कौन सा सूचकांक होता है, इसका ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर ए काई लाइकेन होता है, लाइकेन होता है। ठीक है, कह रहा है बादल से के कारण बादल के कण आकाश से पृथ्वी तक धीरे धीरे आते हैं, कैसे कैसे आते हैं धीरे धीरे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हवा में श्यानता के कारण, हवा में श्यानता के कारण। ठीक है, कह रहा है किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। ठीक है, कह रहा है बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग होता है, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है NaCO3। ठीक, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम Na। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार है, पेप्टिक अल्सर किसके लिए जिम्मेदार है, हेलियोकोबैक्टर पाइलोरी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखते हैं, कह रहा है प्रकाश की गति अधिकतम होती है, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है, प्रकाश की गति अधिकतम किस में सबसे ज्यादा जल में होती है, प्रकाश की गति सबसे ज्यादा जल में होती है। ठीक है, कह रहा है विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल पाया जाता है, विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वोल्टीय सेल पाया जाता है, वोल्टीय सेल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है, प्लाज्मा का मुख्य तत्व का ऑप्शन नंबर ए जल है, ऑप्शन नंबर ए जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है, यहाँ इसका ऑप्शन स्प्रिंग का विस्तार एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहा है तारपीन का तेल निकलता है, तारपीन का जो तेल होता है किस पेड़ से निकलता है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए चीड़ से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए चीड़ से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रकंद का उदाहरण है, कौन सा प्रकंद का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है, कह रहा है सोल्डर किसका अयस्क का मिश्रण होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टीन और सीसा का मिश्रण होता है सोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91 नंबर क्वेश्चन है, चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चाय की पत्ती के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जीवानी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 206। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है उसी प्रकार जरा विज्ञान किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उम्र वृद्धि से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी उम्र वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 0.03%, 0.03 ये मत होगा 0.03% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है दूध एक उदाहरण है। ठीक है, दूध किसका उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पायस का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी पायस का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पतली सुई जल में तर सकती है, पतली सुई जल में किसके कारण तलती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण तलती है, पृष्ठ तनाव के कारण तलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो देखिए मोटर कार के हेडलाइट अगले का हेडलाइट में होता है, पर उसका किसका मोटर लाइट की हेडलाइट में प्रयोग होता है, किस दर्पण का प्रयोग होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जो मोटर गाड़ी में जो वाहन के पीछे होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है वनस्पति घी उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, वनस्पति घी उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितने जोड़े पाए जाते हैं, यहाँ जोड़ा पूछ रहा है। ठीक है, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 23 जोड़े पाए जाते हैं और 46 पाए जाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जो आप लोग के बहुत ही लाभदायक साबित हो, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन ही होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अर्थ करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।